आसान पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग इस सेशन में लाइट को पढ़ रहे हैं, प्रकाश को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, हम लोगों ने परावर्तन को पढ़ लिया है, हमने उसके नियम जान लिए हैं। हमने ये जान लिया है कि गोलीय दर्पण कैसे वर्क करता है, स्फेरिकल मिरर कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने जान लिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर इन्फो पे भी आ जाएगा। आप वहां से जाएं, उन्हें जरूर देखें। मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो, जिसमें हमें पढ़ना है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दैट मींस इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर्स। क्या होता है एक्चुअली, इसमें होता क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म करना पढ़ाया हुआ है, पार्ट 2 में पढ़ाया शायद। वहां पर मैंने आपको बताया कि दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक रियल और एक वर्चुअल, आभासी और वास्तविक। तो जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं, वो हमेशा मिरर के पीछे बनेंगे, जो भी वर्चुअल इमेजेस होंगी। यहां पर जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। एक उत्तल कॉन्वेक्स, एक अवतल कॉनकेव, एक जिसमें उभरे हुए भाग से होता है रिफ्लेक्शन, एक जिसमें दबे हुए भाग से होता है रिफ्लेक्शन। आज हमें इनके द्वारा, इनसे बनी हुई इमेजेस के बारे में पढ़ना है। हाँ, इन दो तरह के दर्पणों के बारे में हमें पढ़ना है। पहले होते हैं अवतल दर्पण और दूसरे होते हैं उत्तल दर्पण। ये क्या होते हैं? अब मैं आपको एक चीज, छोटा सा एक फ्रेम समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने अगर अवतल दर्पण बनाया है यहां पे, और मैंने कहा कि कोई लाइट रे जो है वो यहां से आ रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। दूसरी लाइट रे यहां से आ रही है और ऐसे जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। जो कॉनकेव लेंस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे। कैसे? आप देखो, अगर मैं इसे आगे करता हूं तो ये ऐसे फैलेगा, यहां पे कुछ डेविएशन होगा। अगर मैं इसको पीछे करता हूं तो ये पास आएगा, इसमें डेविएशन होगा। अपने दिमाग में एक ऐसे वर्चुअल इमेज बना के देखो। अगर मैं कहूं कि यहां पर एक इमेज रखी है और इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूं, तो ये जो लाइट रेज होगी ये अपनी जगह से हिलेंगी, जिसकी वजह से इनमें भी चेंज होगा। तो यानी कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग मिल सकते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सॉरी बार बार लेंस आ रहा है, लेंस भी आएगा और रिफ्लेक्शन में आएगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसको उल्टा करके बनाता हूं मैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, देखिए, अगर इसमें कोई इमेज इधर रख दी गई और उसकी लाइट यहां से पड़ के इधर चली गई, ये लाइट यहां से पड़ के इधर चली गई, ठीक है। अब आप इसको कितना भी आगे लाइए, ये फैलता जाएगा, ये कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं होगा ना, ये एक दूसरे को कहीं काटेंगे तो नहीं ना। अगर आप इसे पीछे भी लेके जाओ, बहुत पीछे लेके चले जाओ, तब भी ये पास आते जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ढूंढ पाएंगे जिसमें ये एक दूसरे को कट कर ले, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, एक छोटी सी बात, किसके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि अगर हम इसको पीछे ले जाए तो हो सकता है कि ये मिल जाए। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये यहां पर आ जाए, मान लीजिए इस जगह पर एक रे यहां से इधर की तरफ ट्रैवल कर रही है और एक रे यहां से इधर की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो अपनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां होगा? ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। क्या कहीं कट करेंगी ये दोबारा? तो ये कहीं कट नहीं करेंगी। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें कॉनकेव मिरर में 6 पॉइंट्स मिलते हैं, जहां पे हम प्रतिबिंब की स्थिति, इमेजेस की पोजीशन, उनकी टाइप, उनका साइज क्या है, ये सब हम पता करते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ ऐसे 2 ही पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम फिगर आउट करते हैं। यहां पे सबसे पहले आएगा जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है। इन्फिनिटी क्या डिस्टेंस होती है? इन्फिनिटी डिस्टेंस क्या होती है, आप मुझे बताओ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने पार्ट 1 में आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में जब पढ़ाया, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक स्फेरिकल मिरर में सेंटर होता है, पोल होता है, फोकस होती है, रेडियस होती है। अब उस सी के आगे, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे थोड़ी डिस्टेंस आपको दिखती है, लेकिन इन्फिनिटी उस डिस्टेंस को कहेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पर, काफी दूरी पर हो, मतलब कहें काफी दूरी पर हो।
अनंत एक तरह से वो डिस्टेंस होती है जिसे आप नाप नहीं सकते, लेकिन मिरर के केस में हम उतनी दूरी पर वस्तुएं नहीं रखते, सी से थोड़ी सी काफी ज्यादा दूरी पर, मतलब जितनी वैल्यूएबल हो आप सोच सकते हैं लेकिन उसको आप पेपर पे दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो हम वहां पर वस्तु रखते हैं। हम बनाएंगे एक अवतल दर्पण, हमने बना लिया है जल्दी से। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस एफ है। अब कोई वस्तु जो है वो इससे दूर रखी है, मान लो यहां कहीं रखी है, ठीक है। अब हमें इतनी दूर रखी है कि इसकी डिस्टेंस पता नहीं है, वो होती है इंफिनिटी। तो यहां से लाइट रेज निकलेंगी, सारी सीधी निकलेंगी, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है। अगर ये ऊपर की तरफ रखी है तो ऊपर की तरफ सीधी, और अगर ये नीचे की तरफ रखी है तो नीचे की तरफ सीधी। होगा क्या, यहां से होगा रिफ्लेक्शन, और ये सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां आ जाएंगी, एफ पे आ जाएंगी। सारी की सारी लाइट रेज आप कहीं से भी लाइए, वो सब कहां आएंगी, एफ पर आएंगी। देखिए हम जब इसकी बात करेंगे तो 3 की कंपोनेंट नोट करेंगे, सिर्फ इन्हीं 3 की कंपोनेंट के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, और इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहले होगा कि वस्तु का आकार कैसा होगा, आकार इन द सेंस साइज क्या होगा। दूसरे नंबर पे होगा वस्तु कैसी होगी, इमेज जो है, सॉरी प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, इमेज जो है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो ये है इमेज की टाइप ऑफ इमेज, ठीक है। और तीसरी चीज होगी सीधा होगा या उल्टा होगा, मतलब इमेज जो है वो आपकी सीधी बनेगी या फिर उल्टी बनेगी। ये 2 चीजें हमें पता करनी होगी, सिर्फ ये 3 चीजें, सॉरी 2 नहीं, ये 3 चीजें अगर हम पता करेंगे तो हर एक कंपोनेंट में सिर्फ यही 3 जो मेजर फैक्टर्स होते हैं इन्हीं के बारे में हमें बात करनी होगी। तो आइए इसमें देखते हैं। अब मुझे बताइए कि यहां पर इमेज बनेगी, मैंने कहा जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहीं पर इमेज बनती है। तो यहां पर इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, जाहिर सी बात है बहुत छोटी बनेगी। कितनी छोटी, एक पॉइंट के आकार की बनेगी, लाइक अ पॉइंट, एक बिंदु के आकार की बनेगी। टाइप कैसा होगा इसका, टाइप इसका आभासी होगा। क्यों होगा मैं अभी बताता हूं। अच्छा ये सीधी होगी या उल्टी होगी ये भी अभी पता चलेगा आपको। देखिए टाइप कैसे पता चलेगा, कोई भी लेंस जो है, मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि जो इमेजेस बनेंगी वर्चुअल होंगी या रियल होंगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो वो हमेशा वर्चुअल होगी, वो हमेशा आभासी होगी। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो आभासी होगा, अगर वो दर्पण के आगे बन रहा है तो वो वास्तविक होगा, रियल होगा। तो यहां पे इमेज बन रही है दर्पण के आगे, तो जाहिर सी बात है कि ये कैसी होगी, रियल होगी, यानी वास्तविक होगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज आप जान लीजिए, वास्तविक और अवास्तविक इमेजों के लिए, आभासी इमेजों के लिए, जो वास्तविक इमेजेस होंगी ना वो हमेशा उल्टे बनेंगे। कैसे बनेंगे, हमेशा उल्टे बनेंगे। और जितने भी आभासी प्रतिबिंब होंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे। ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज ये कि दर्पण के पीछे बनी तो आभासी, इधर बनी तो वास्तविक। दूसरी चीज ये कि अगर वास्तविक बनी तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और अगर आभासी बनी तो प्रतिबिंब सीधा होगा। दूसरे नंबर पर आएगा जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होगी। अनंत इधर कहीं है और सी यहाँ पर वस्तु। हम क्या करेंगे, इसका किरण आरेख जल्दी से बनाएंगे। तो इसकी एक लाइन जो है वो यहां पर आएगी, ठीक है, और कहीं से पास होकर जाएगी, फोकस से पास होगी। दूसरी जो लाइट रे होगी वो फोकस से पास होगी और यहां कहीं से जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे, एक लाइट रे इधर से आई, इधर से चली गई, ये लाइट रे इधर से आई और इधर से चली गई। अब आप देखिए मैंने आपसे कहा था कि प्रतिबिंब वहां बनता है जहां दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी। तो ये वो पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक रेखा का तो परावर्तन हुआ लेकिन दूसरी का परावर्तन नहीं हुआ। परावर्तन के बाद जहां काटेंगी प्रतिबिंब वहां बनेगा ना भैया। तो परावर्तन के बाद कहां कट कर रही है, यहां पर। तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इस जगह। अब आप मुझे बताइए क्या ये जानना मुश्किल है कि अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में। ये आप समझेंगे, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जो है वो वक्रता त्रिज्या है, एफ जो है वो फोकस है, ठीक है। साइज कैसा है, तो छोटा है, आपको दिख ही रहा होगा। देखिए इमेज का साइज इससे छोटा है, ठीक है। और कैसा है, उल्टा और आभासी। उल्टा और आभासी क्यों है, क्योंकि
ये दर्पण के आगे बन रहा है। बात समझ में आ गई? ये हो गया दूसरा। तीसरे नंबर पर हम आएंगे, इसको इमेज को और इधर लेके आए, सी और अनंत के बीच में थी, अब इसे सी पर ले आए। फिर से जल्दी से किरण आरेख बनाएंगे। पहली रेखा जो परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी, एफ से गुजर जाएगी। दूसरी फोकस से निकली और परावर्तन के बाद यहां कहीं से चली। कहां कट कर रहा है? एकदम सी पर ही कट कर रहा है। ये इमेज थोड़ी सी गड़बड़ बनी है क्योंकि स्केल और हाथ में अंतर होता है, लाइन खींचने में अंतर होता है, तो मुझे थोड़ा सा आप लोग माफ करेंगे। यहां देखेंगे इनकी साइज जो है वो चेंज हुई है, इस वजह से इसका भी साइज चेंज हुआ है। ये दोनों एकदम बराबर आते हैं। क्या होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, सी पर रखी होती है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो सी पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अगर उल्टा बन रहा है तो यानी वास्तविक भी बनेगा, मैंने अभी बताया, ठीक है। और कैसा बन रहा है? तो जितनी बड़ी ये इमेज होगी उतना ही बड़ा बनेगा, यानी समान आकार का बनेगा। बात समझ में आई आपके? यानी जब वस्तु सी पर रखी होगी तो इसका वस्तु का और प्रतिबिंब का साइज एक जैसा होगा, ठीक है। इसके बाद हम वस्तु को और आगे लाएंगे। देखिए वस्तु सी पर रखी थी, अब सी और एफ के बीच में आ गई। अब क्या होगा? फिर से वही किरण आरेख बनेंगे। पहली लाइन जो है वो एफ से पास होगी, ठीक है। दूसरी परावर्तन से पहले ही एफ से जाएगी और जी हाँ, आप क्या देख पा रहे हैं कि एक लाइन परावर्तन के बाद एफ से होते हुए कहां पर कट कर रही है? यहां कहीं पर कट कर रही है, ठीक है। तो क्या बना? सी से ये जो प्रतिबिंब है ये और अनंत की तरफ खिसक गया। तो आप क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच में। मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पे प्रतिबिंब लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं। लेकिन ये कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। और तीसरी चीज देख रहे होंगे, आप खुद देख पा रहे होंगे कि वस्तु से इसका साइज इंक्रीज है, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। अच्छा एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, आप शायद ये चीज देख पा रहे होंगे कि हम वस्तु को जैसे ही अनंत से इधर ला रहे हैं, ये इमेज इधर की तरफ खिसकता चला जाता है। पहली वस्तु यहां थी, इमेज यहां था, फिर वस्तु यहां आई, इमेज यहां आया, फिर यहां आई, यहां आया, ये आया आगे, और आगे जाएगा तो ये और खिसकेगा। यही चीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो आपको इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे हम। वस्तु को और आगे खिसकाया, कहां ले आए? फोकस पर ले आए। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये परावर्तन के बाद कहां से जाएगी। चलिए इसका किरण आरेख बनाते हैं जल्दी से। तो जो लाइट में निकलेगी वो यहां जाएगी, यहां से परावर्तित होके, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। दूसरी जो लाइट होगी वो इधर कहीं से जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ मूव कर जाएगी। अच्छा, यहां पर एक चीज समझनी चाहिए आपको कि ये दोनों लाइन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। समांतर रेखाएं वो होती है जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती, पहली प्रॉपर्टी। तो भैया अगर ये दोनों समांतर है और मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेंगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तुम्हारे घर पे नहीं, मेरे घर पे बनेगा। कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। बात समझिए, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। हम ये मान लेते हैं, वैज्ञानिकों ने ये मान लिया, पागलों ने, कि जो समांतर रेखाएं होती हैं वो हो सकता है कि अनंत पे कहीं जाके एक दूसरे को कट कर देती हो। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों कहां कट करेंगी? अनंत पर जाकर कट करेंगी, इंफिनिटी पे जाके कट करेंगी, और इमेज भी वही फॉर्म होगा। अब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने अभी आपसे कहा कि हम जैसे जैसे वस्तु को इधर लाते हैं इसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज, ये इधर ही फॉर्म हो रही है, सारी इमेजेस इधर ही फॉर्म हो रही है। तो जो दो चीजें आपको समझनी है वो ये कि वस्तु का साइज जो होगा वो अब बहुत बड़ा हो जाएगा। ये किसी ने इमेज देखी नहीं, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी जो बनती है, इंफिनिटी इज नॉट अ डिस्टेंस जिसको आप कैलकुलेट कर सकें। तो ये वस्तु में किसी ने देखी नहीं, इसका सिर्फ अनुमान लगाया गया कि जब ये इतनी दूर जाके बनेगी तो जो यहीं पे बन जा रही थी उसका साइज तो बड़ा हो जा रहा था, तो ये तो बहुत दूर बनेगी, तो इसका साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, उल्टा ही होगा और वास्तविक ही होगा। उसके पीछे की वजह भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि ये दर्पण के इसी ओर बन रही है।
आखिरी स्टेज क्या कह रहा है, जब वस्तु को हम और पास ले आए और एफ और पी के बीच में ले आए। अब आप अपना दिमाग लगाइए, तो मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम इसको पास ला रहे थे तो ये प्रतिबिंब जो है वो दूर जा रहा था, तो हम अनंत तक तो पहुंच गए थे। अब ये और पास आया तो अभी अनंत से भी दूर चला जाएगा 1 किलोमीटर। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, अब ये अनंत के दूर नहीं जाएगा। अब देखिए ये कहां जाएगा। पहला किरण आलेख जो निकलेगा वो यहां कहीं टकराएगा और इसका होगा रिफ्लेक्शन और ये इधर कहीं निकल जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा बना है, स्केल नहीं है मेरे पास, आप जान रहे हैं। दूसरा जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहां कहीं होगा, ठीक है, और इधर निकल जाएगा। अब आप जरा मुझे बताइए कि क्या ये दोनों लाइंस आपको अलग जाते हुए नहीं दिख रही हैं? दिख तो रही होंगी, भले बोलो ना। तो अगर दो लोग अलग अलग जा रहे हैं तो क्या ये कहीं जाकर एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं, ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तब क्या करोगे? अब तो इससे इमेज बन ही नहीं सकती। तो हमने क्या किया, बुद्धिजीवियों ने क्या किया, हमने क्यों किया, उन्होंने कहा कि ये भैया अगर पीछे गई होती तब तो कहीं ना कहीं कट करती ना। तो इन्होंने क्या किया, इन रेखाओं को पीछे बढ़ाया। जब इन रेखाओं को पीछे बढ़ाया तो देखा कि ये पीछे जाकर के कहीं कट कर रही थी एक दूसरे को, और जहां कट कर रही थी वहीं पर फॉर्म हो रही थी वस्तु की इमेज। मैंने इसको डॉटेड बनाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जब पीछे बनी तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जब वस्तु के दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब आभासी बनेगा। उसकी स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे होगी, ठीक है। और चूंकि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, तो ये भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और वस्तु का आकार आपने देखा, साइज दर्पण इमेज का आपने देखा, आप पता लगा सकते हैं कि ये इससे बड़ा बनेगा। ये डॉटेड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वास्तविक और आभासी में थोड़ा तो अंतर होना चाहिए ना। ये होता है इन सारे कॉन्सेप्ट्स में मिलाकर। बुद्धिजीवियों, अगर ये पीछे और आगे का चक्कर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुमको बता दूं कि मैंने आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब जब पढ़ाया था वहां पे बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे प्राप्त कर लो, जो किसी दूसरी सतह पर आपको मिल जाए। तो अगर ये दर्पण के सामने बन रहे हैं दैट मीन्स किसी स्क्रीन पे बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और ये जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है दैट मीन्स ये इसी शीशे के अंदर बन रहा है। यानी कि आप जब शीशे में खड़े होकर अपना मुंह देखते हो, अपनी खूबसूरत शक्ल निहारते हो, तो जो आपकी इमेज बनती है वो पीछे बनती है, यानी उसके अंदर बनती है। शीशे के अंदर ही तो मुंह दिखता है तुमको, वैसे ये वाला जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के अंदर दिखाई देगा। दर्पण के आगे के जो प्रतिबिंब होंगे वो किसी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ये इस पार्ट का एंड है। मैंने आपको एक दर्पण से सिखा दिया है कि उसके इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं। कल जब हम लोग मिलेंगे तो दूसरे दर्पण के भी बता दूंगा, उसमें 2 ही हैं, छोटे छोटे से हैं, मैं बता दूंगा। ये जो मैंने आज पढ़ाया है ये कोई आसान चीज नहीं है। किरण आरेख बनाना, रे डायग्राम बनाना और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना, उसे समझा पाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोगों ने अपने टीचर से पढ़ा होगा। अगर आपको समझ में आया मेरा तो प्लीज सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो। अपने जानने वालों से वीडियो शेयर करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करवा पाओगे उतना ही ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें सिद्धांत पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।